आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु विधानसभा के उस फैसले की जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है। मुख्यमंत्री के स्टालिन का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है। इस कदम ने न केवल केंद्र की भाजपा नीति सरकार को चुनौती दी है, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी एक तरह से दबाव बना दिया है। क्या अब इन दोनों नेताओं पर अपने अपने राज्यों में ऐसा ही कदम उठाने का दबाव बढ़ेगा? तमिलनाडु विधानसभा का यह प्रस्ताव केंद्र सरकार से वक्फ विधेयक को पूरी तरह वापस लेने की मांग करता है। स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को कमजोर करता है और संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद धार्मिक समूहों को अपने मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। स्टालिन का यह कदम न केवल तमिलनाडु की डीएमके सरकार की अल्पसंख्यक समर्थक छवि को मजबूत करता है, बल्कि गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए एक मिसाल भी कायम करता है। सवाल यह है कि क्या यह अन्य राज्यों को भी इसी तरह का कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा, खासकर उन राज्यों को जहां विपक्षी दल और बीजेपी के सहयोगी सत्ता में हैं। एनडीए में बीजेपी के प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार का जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी इस समय केंद्र सरकार के लिए अहम है, क्योंकि बीजेपी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। बिहार में करीब 17% और आंध्र प्रदेश में लगभग 9.5%। ये दोनों दल काफी हद तक मुस्लिम वोट बैंक पर लंबे समय से निर्भर रहे हैं और उनकी पार्टियों की धर्मनिरपेक्ष छवि उनकी राजनीतिक सफलता का एक बड़ा कारण रही है। तमिलनाडु के इस कदम के बाद अब मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल नीतीश और नायडू पर दबाव बढ़ा सकते हैं कि वे भी वक्फ विधेयक के खिलाफ खुलकर सामने आएं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी एआईएमपीएलबी पहले ही इन दोनों नेताओं से इस विधेयक का विरोध करने की अपील कर चुका है। बिहार में एआईएमपीएलबी ने हाल ही में पटना में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाए गए। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम समुदाय के बीच इस विधेयक को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए यह स्थिति जटिल है। एक ओर वे एनडीए के हिस्से हैं और केंद्र में भाजपा के साथ सत्ता साझा कर रहे हैं। दूसरी ओर उनके राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक उनकी राजनीतिक ताकत का अहम हिस्सा है। बिहार में नीतीश का सेक्युलर चेहरा पहले ही सवालों के घेरे में आ चुका है, खासकर जब मुस्लिम संगठनों ने उनकी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था। वहीं नायडू ने हाल के दिनों में मुस्लिम समुदाय को लेकर सकारात्मक बयान दिए हैं, जैसे कि उनकी हिंदू और मुस्लिम दो आंखें वाली टिप्पणी, लेकिन टीडीपी ने अभी तक इस विधेयक पर खुलकर कोई रुख नहीं अपनाया है। अगर ये दोनों नेता तमिलनाडु की तरह वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हैं, तो यह एनडीए में दरार पैदा कर सकता है। लेकिन अगर वे चुप रहते हैं या केंद्र का समर्थन करते हैं, तो उनके अपने वोट बैंक में नाराजगी बढ़ सकती है, जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश में उनकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है। विपक्ष की रणनीति और मुस्लिम समुदाय की उम्मीदें विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु का प्रस्ताव उनके लिए एक नैतिक जीत है और वे इसे नीतीश और नायडू पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर यह विधेयक पास हुआ तो इतिहास इन नेताओं को मुस्लिम विरोधी के रूप में याद रखेगा। मुस्लिम समुदाय भी उम्मीद कर रहा है कि ये नेता उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और इस विधेयक को रोकने में मदद करेंगे। वक्फ विधेयक अभी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास विचाराधीन है और संसद में इसकी मंजूरी एनडीए के सहयोगियों के रुख पर काफी हद तक निर्भर करेगी। तमिलनाडु का यह कदम नीतीश और नायडू के लिए एक परीक्षा की तरह है। अगर वे अपने राज्यों में ऐसा ही प्रस्ताव लाते हैं, तो यह केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उनकी सेक्युलर छवि और मुस्लिम वोट बैंक पर सवाल उठ सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा का प्रस्ताव वक्फ विधेयक के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक बयान है, जो एनडीए के भीतर और बाहर बहस को तेज करेगा। तो यह मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता। क्या बिहार और आंध्र प्रदेश की सरकारें भी तमिलनाडु के रास्ते पर चलेंगी? क्या विपक्ष इस मुद्दे को और हवा देगा? और सबसे अहम, क्या भाजपा इस बढ़ते दबाव का सामना कर पाएगी?
इस पर आपकी क्या राय है? हमें बताइए हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.